तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम करेंगे, वैसे तो टाइम हो गया 3:30 से ज़्यादा हो गया, बाजार जो है बंद हो गया। आज ट्यूसडे है और जो डाउनफॉल देखी, अच्छी खासी एक डाउनफॉल थी आज मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा कि मार्केट हल्की फुल्की सुबह जो है एक नॉर्मली, मतलब ज़्यादा भी ऊपर नहीं गई, ज़्यादा नीचे भी नहीं गई, ठीक है। एक नॉर्मल वे में मार्केट ने रिएक्ट करा सुबह आज, और उसे देख के मैं आपको बताता हूँ, देखिए लेवल्स बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल्स की बात करें, आज 14 तारीख है, हल्की फुल्की मार्केट थोड़ी सी अप गई, उसके बाद हमने एक डाउनफॉल देखी है। और करीबन 10-11 बजे तक हमने डाउनफॉल देखी है, 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद फिर अगेन एक रिकवरी आई थी, अल्टीमेटली ज़्यादा 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है, ये रिकवरी। और 5 to 10 मिनट नहीं लगे ये रिकवरी ख़त्म होने में, ठीक है, फिर डाउनफॉल हो गए। तो खैर, जैसे कि मैंने बताया था कि बाज़ार जो है दबाव में ज़रूर है, बट यहाँ एक बहुत ही बड़ी चाल खेली जा रही है। वो चाल एक ऐसी है जो आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी लोग बिकवाली कर रहे हैं, यहाँ एक ऐसा सडन मूव आने वाला है, चाहे वो कल आए या परसों आए, बहुत ही सडन मूव आने वाला है, जहाँ निफ्टी करीबन 200-250 पॉइंट ऊपर जाएगी। तो वो मूव ज़रूर आएगा। क्यों पता है? वजह ये है कि लोगों को लग रहा है कि जो 2008 में हुआ था, वही लेमन की वजह से 2008 में हुआ था, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करी जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, वही वाली बात है। बट यहाँ वो केस नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जो केस था उसमें क्या है, तुम एक जो डिपॉजिटरी थी और तुम्हारे क्लाइंट्स थे या कस्टमर्स थे, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो ब्याज की दरें बढ़ाई जा रही है, यानी कि फेड इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से एक डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिली है। और जब मार्केट में अफवाह होती है ना, पहले एक बैंक डूबा अमेरिका का, SVB, फिर उसके बाद सिग्नेचर डूबा। अगर 72 घंटे के अंदर अंदर कोई बैंक और नहीं डूबता है या डूब जाता है, अगर डूब जाता है तो आप मान सकते हैं कि हाँ, थोड़ी और कंडीशन ख़राब हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाएगी। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमने जो रिकवरी देखी है ना, ये रिकवरियाँ देखी अचानक से, ये रिकवरियों का आप मजाक ना समझे बिल्कुल भी, ठीक है। ये रिकवरियाँ आपको अगेन मिलेगी और आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर मिलेगी, ठीक है। बाज़ार में ऐसा कोई डरने का बात नहीं, क्योंकि जो भी अमेरिका के अंदर मामला था उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, जो बिडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो सामने आए हैं और उन्होंने 4-5 चीज़ें बोली है कि आपका पैसा जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो सेफ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपको जब जितना पैसा चाहिए आप बैंक में जाइए, आपको बैंक में से पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बिडेन की बात बता रहा हूँ अमेरिका की, ठीक है, SVB बैंक और सिग्नेचर बैंक की। मतलब एक प्रेसिडेंट गारंटी ले रहा है किसी बैंक की, तो नॉर्मल सी बात है यार, बाज़ार क्यों गिरेगा फिर, ठीक है। जितना गिरना था गिर चुका है। और कहीं ना कहीं जो आंकड़े आने थे, यानी कि CPID इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था, उसमें भी कहीं ऐसा कोई गिरावट नहीं है, ठीक है। हमारा WPI होल प्राइस इंडेक्स जो था वो भी अच्छा रहा है, और CPI इन्फ्लेशन डेटा है वो भी हमारा एक अच्छा रहा है। मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा है, बट अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, यानी कि जनवरी फरवरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो CPI इन्फ्लेशन डाटा इंडिया का बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। रही बात, अब कल को आंकड़े आने वाले हैं CPI के, इन्फ्लेशन डेटा के, किसके? अमेरिका के। अब वो कहीं ना कहीं अपना आप में एक अच्छा काम करेगा। अगर मान लो कि इन्फ्लेशन डेटा जो है अच्छे आ जाते हैं अमेरिका के, तो हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा डॉ जोन्स में और डॉ फ्यूचर्स में, इवन नैस्डैक में भी मिलेगा। अमेरिकी बाजार कहीं भी दबाव में काम नहीं कर रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये डॉ फ्यूचर्स है। डॉ फ्यूचर्स करीबन 124-25 पॉइंट जो है ऊपर चल रहा है अभी, 124-25, यहाँ देख सकते हैं आप, ये नीचे है, ठीक है, जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ, ये यही है, हाँ, ठीक है। तो 124-25 जो है पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है, रही बात डॉ जोन्स की, जिसे हमने देखा था कि वो 90 पॉइंट जो है एक गिरा था कल के दिन, ठीक है। बट एक बात और बता दूँ आपको, 90 पॉइंट गिरा जरूर था, बट इस दौरान वो 300-400 पॉइंट बढ़ा भी था,
तो ये जो गिरावट आई है, ये कहीं ना कहीं गिरावट यही है कि जब मार्केट में एक फेयर बनता है ना कि भाई डर आ गया है, कोलैप्स हो रहे हैं बड़े बड़े बैंक, जो इतने बड़े बड़े बैंक है, जो लेंडर्स है वो कोलैप्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पर अपना पैसा जमा कराते हैं या जिनका ऑलरेडी भरोसा होता है बैंक के ऊपर, वो भरोसा कहीं ना कहीं हट जाता है और फिर लोगों के बीच में एक अफवाह फैलने लग जाती है, यार मेरा पैसा वहाँ पर भी है, मैं भी उस बैंक से निकाल देता हूँ। जब आप एक बात बताइए, जब बैंकिंग सिस्टम से कंटिन्यूसली पैसा निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा, तो कोलैप्स तो होगा ही ना फिर। और दूसरी दूसरी एक वजह ये भी है कि फेड के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, भाई तुम इन्फ्लेशन को किस एंगल से कंट्रोल करना चाह रहे हो? अगर तुम दर पे दर बढ़ाते रहोगे तो लोग रखेंगे कैसे लोग आपसे लोन कैसे लेंगे? क्योंकि जब आप रेपो रेट या फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहता है कि भाई हम रिसेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस कंट्रोल के चक्कर में ही ये सब चीज़ हुई है। एसवीबी बैंक का और सिग्नेचर का जो भी हुआ है, वो इन्हीं इन्हीं गलत फहमियों की वजह से हुई है। तो कहीं ना कहीं फेड फेड को भी अपने इंटरेस्ट रेट, मुझे लगता है आने वाले टाइम में रोकने पड़ेंगे, और वो शायद रोकेंगे भी। कहीं ना कहीं एक आज मीटिंग है अमेरिका के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक ये भी देखे, कल को आंकड़े आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए अमेरिका के आंकड़े इन्फ्लेशन के अच्छे रहे, बेकार नहीं रहे, इन्फ्लेशन के अच्छे रहे, तो कहीं ना कहीं फेड को भी थोड़ा वो होना पड़ेगा, क्या नाम है, सॉफ्ट होना पड़ेगा। और वो शायद ये कहते कि भाई इस बार मैं जो 22-23 मार्च को जो मैं फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला हूँ, पवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो शायद ना बढ़ाए, और ना बढ़ाने से शायद मार्केट को फिर एक बाउंस बैक मिले, क्योंकि बैंकों की हालत बहुत ख़राब है। और इसी तरीके से अगर एक पहले तो एसवीबी बैंक गया, फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा गया, तो इस तरीके से जो है बहुत सारे बैंक एक साथ जाते रहते हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो हम लोगों को क्या करना है कि कहीं ना कहीं एक भरोसा भी बनाए रखना है। देखिए, बात अमेरिका की नहीं है, बात पूरी दुनिया की है, ठीक है। अगर हम अपने बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कहीं ना कहीं हमें भरोसा करना पड़ेगा। और कोलैप्स तो होना ही है भाई। देखो, कोलैप्स इसलिए हुआ है क्योंकि फेड जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो जॉब जॉब खत्म हो रहे हैं, जॉब्स जो है वो भी खत्म हो रहे हैं। हालांकि अभी जॉब्स का जो डेटा आया था वो चलो थोड़ा नॉर्मल रहा है अमेरिका का, बट कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, ठीक है। अरे आपको भाई, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करना है, तो देयर इज अदर थिंग्स लाइक यू कैन डिक्रीज द सैलरीज को डिक्रीज करा जाता है कुछ वक्त के लिए, ताकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। ऐसा नहीं है ना कि आप दर पे दर बढ़ाते चले जाओ। इधर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता रहता है, उधर अमेरिका में बैठ के फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहता है, तो क्या है कि मार्केट में एक दबाव तो बनता ही है फिर। और फिर कुछ लोग, मैं आपको एक और बात बता दूं, एसवीबी बैंक जो था उसके अंदर इतनी गिरावट आ गई थी, और उसके जो सीएफओ है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल जो उनके आदमी थे, वो लेमन के टाइम से भी, मतलब अगर 2008 की बात करो, जो एक बहुत ही तगड़े लेवल का रिसेशन आया था, उस दौरान भी वो आदमी लेमन से भी जुड़ा हुआ था। मतलब वहाँ बर्बादी के कारण भी लेमन के साथ उसने करे हुए थे, और वही बंदा एसवीबी बैंक का एक तरह से चीफ फाइनेंशियल वो था, ऑफिसर, ठीक है। और ये बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारा जो पैसा है वो अपना होल्डिंग्स जो है उसे मार्केट में निकाला है, शॉर्ट करा है उसमें, और बहुत दबा के पैसा कमाया है उसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होने वाली है, बट इन चीज़ों का बिल्कुल भी खुलासा नहीं कराया गया। और दूसरी बात, इन चीज़ों को दबा के रखा गया, ऐसे दबा के रखा गया ताकि इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके वो भी। बैंकों के इंटरनल इनसाइडर लोग जो थे, उन लोगों ने इस चीज़ का दबा के फ़ायदा उठाया है। और आज रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो अमेरिका के हो या इंडिया के हो या कहीं के भी हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज़ का दबाव बन रहा है। और कोलैप्स होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इन लोगों को मालूम थी ये चीज़ें, और दूसरी बात फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है अपना, ये सबसे बड़े कारण है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से जो डिजिटल करेंसी है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, उसे पंप मिला। बिटकॉइन जो है करीबन 10% के करीब कल ऊपर था बिटकॉइन, ठीक है। आज भी मतलब 2000 पॉइंट ऊपर था कल, आज भी 169 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 169,
ठीक है। तो बिटकॉइन को भी कहीं ना कहीं पंपिंग मिली थी, वो पंपिंग ये देख रहे हैं ना आप, ये पंपिंग, ये सब पंपिंग क्यों मिली हुई है? ये पंपिंग जो मिली हुई है क्योंकि जब किसी बैंक का दिवाला होगा तो नॉर्मल सी बात है, डिजिटल करेंसी को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अहमियत नहीं होती है इतनी। बट क्या है कि एक तो सबसे पहली बात तो ये बात हो रही है कि भाई हम एक क्रिप्टो करेंसी को जो है एक क्या नाम है, सिक्योर्ड करेंसी बनाएंगे और वर्ल्ड वाइड फेमस करेंगे। बट पता क्या है कि इसमें ग्लोबली इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई भी इस चीज़ से बैक स्टेप कर रहा है। इवन जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसमें भी इसे लेके कहीं ना कहीं बैक स्टेप है। और आपको एक और बता दूं, आप स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो 15% का टैक्स दे रहे हैं, और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में काम कर रहे हैं और किसी दूसरे जैसे डीपी जो होती है, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट, तो अगर किसी मान लीजिए किसी में कम है, किसी में दर कम है, कहीं कहीं पर तो आपको 30% का भी टैक्स प्रोवाइड करना पड़ा। इवन इंडिया के अंदर भी आप अगर क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करते हैं तो आपका जो है 30% का टैक्सेस रहेगा। अब मान लीजिए 30% का टैक्सेस रहा, 70% का आपके पास रहेगा, 30% जो है गवर्नमेंट खा लेगी। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इसे ख़त्म करे, क्रिप्टो करेंसी को। अब होता क्या है क्या नहीं होता वो तो बात की चीज़ है। बट रहे मार्केट के जो लेवल्स है, देखिए आज के लेवल्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल रहे थे। मतलब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो 17,000 का जो लेवल है ना हमारा, देखिए अगर ये लेवल हमारा टूटता है ना, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट आज टच करके फिर रिवर्स ली, हल्का फुल्का ज़्यादा ज़्यादा 68 पॉइंट्स ऊपर गई है। मतलब 17,000 के लेवल को मार्केट ने तोड़ा था 10-15 पॉइंट, फिर उसके बाद वहाँ से एक रिवर्स लिया। तो कहने की बात भाई यही है कि 17,000 का जो लेवल है यही हमारे पास एक लास्ट उम्मीद है, ठीक है, इस हफ्ते की। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट जो है, कल कल मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ये मतलब कहीं ना कहीं अपना आप में एक श्योरिटी देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अमेरिकन बाज़ार से कहीं ना कहीं हमें ज़रूर एक राहत मिलेगी उस चीज़ के लिए। और अगर आप SGX को देखें तो करीबन 17,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 17,100 के करीब, यानी कि 82 पॉइंट्स जो है डाउन है। तो अगर यहाँ SGX और हमारी निफ्टी को कंपैरिजन में डाला जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं SGX में एक अच्छी मतलब एक 70 पॉइंट या 60 पॉइंट जो है ऊपर है हमारे। अभी क्लोजिंग का टाइम ज़्यादा 10-15 मिनट हो यहीं पर था SGX, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए 103 के करीब था, अभी भी 103 के करीब ही है, तो ठीक है नहीं। तो हमारी मार्केट जो बंद हुई है वो 17,043 पे बंद हुई है, और SGX जो चल रहा है वो 17,103 के करीब चल रहा है। तो यहाँ से अगर SGX रात में यानी कि डॉ जोन्स अगर अच्छी खासी रिकवरी ले लेता है, जो कि मुझे लगता है कि इस बार ज़रूर रिकवरी लेगा, तो हम मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हो सकती है हमारी। और ये गैप अप ओपनिंग हमारी कम से कम भी 17,100 से ऊपर जा सकती है, 17,140 के करीब जा सकती है। मतलब 40-50 पॉइंट जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल की। तो मैं लेवल्स के थ्रू बता देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। 17,068 के करीब हम चल रहे हैं, तो 17,100 से तो ऊपर ही रहेगी, 120 के करीब गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल मॉर्निंग में, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और रही बात गैप डाउन की, तो गैप डाउन अगर 17,000 को तोड़ के गैप डाउन हो रही है तो हम आगे जाके बहुत बेयरिश होने वाले हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा नहीं होने वाला, मार्केट बुलिश रहेगी अब आने वाले दिनों में, क्योंकि जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उन्हें टैकल कर लिया गया है। और उन्हें जिस तरीके से वहाँ के प्रेसिडेंट ने टैकल करा है, और जिस तरीके से हैंड टू हैंड मीटिंग्स बिठाई गई है और भरोसा दिलाया गया है, वो अपना आप में एक तारीफ के लायक वाली बात है कि एक प्रेसिडेंट बाहर निकल के आते हैं और उस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग सिस्टम जो है बिल्कुल सेव है, आपका पैसा बिल्कुल सेव है, आपको जब पैसा चाहिए तब आपको पैसा मिल जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो मुझे भी लगता है इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो था वो जो पढ़ना था वो पड़ चुका है, और अब शायद इतना इम्पैक्ट ना पड़े, और यहाँ से हम एक हल्का फुल्का रिवर्सल जरूर देखेंगे। बट रुकावट का काम करेगी 17,300-250 जो है, वो रुकावट का काम करेगी इस एक्सपायरी के अंदर अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलता हूँ
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।